हमारे तो मॉक टेस्ट में अभी तक वही 130 और 140 की रेंज में अटकते रह गए हैं और शायद इससे भी कम। और एग्जाम में तो हमने सुना है कि 160 के नीचे तो अच्छा स्कोर आता ही नहीं है। 150 क्रॉस तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना उसके नीचे तो कोई अच्छी रैंक है ही नहीं। और यहाँ अब एग्जाम में बस 20 दिन रह गए हैं या 25 दिन रह गए हैं। अब हम क्या करें? हमारा तो अभी तक वही का वही स्कोर आ रहा है और टॉपर्स के तो कितने अच्छे अच्छे नंबर आते हैं। तो हम एग्जाम देंगे तो हमारा कुछ होगा भी, या हम अब रहने दे, बस हो गया। सो अगर आपके थोड़े कम मार्क्स जीटी में अभी आ रहे हैं या आपका अभी मॉक अच्छा नहीं गया है, सो प्लीज रिलैक्स एंड लिसन टू मी। आई एम देयर फॉर योर हेल्प एंड मैं आप सबको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो थंबनेल पे आपने मेरा स्कोर देखा, आई स्कोर्ड 144 करेक्ट जस्ट 1 वीक बिफोर द एग्जाम। और मुझे भी बहुत डर लगा था कि ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं, मेरे तो बस 144 आए हैं और एग्जाम में तो बस एक हफ्ता रह गया है, मैं ऐसा क्या कर लूंगा अब। बट एनी हाउ, विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल टेल यू, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कि मैंने कैसे एक हफ्ता भले ही रह गया था, बट हाउ आई फाइनली गॉट 163 करेक्ट इन माई एग्जाम एंड फाइनली आई एम इन माई ड्रीम ब्रांच एंड माई ड्रीम कॉलेज। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले तो मेन एग्जाम और जीटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। चाहे कोई कितना भी अच्छे प्लेटफॉर्म का आप दे लो, वो क्लोजली एग्जाम को रिजेंबल नहीं करता है। जीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े ज़रा अलग तरीके भी कुछ आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही कुछ अजूबा आता है उसमें भी, बट एग्जाम इज मोर टुवर्ड्स अ मॉडरेट टेंडेंसी। एंड जीटी और एग्जाम में बहुत फर्क है। ओके, आप यहाँ पे जितने अच्छे से अपनी पीवाईटीज प्रैक्टिस करके जाएंगे एंड जितने अच्छे से अपने सिलेबस को रैप अप करके जाएंगे, उतना अच्छा आप नीट के एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। एंड जीटी में देर आर मल्टीपल थिंग्स जिसकी वजह से कभी कभी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। बट इन जीटी व्हाट यू हैव टू लर्न कि आप कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे मेन एग्जाम में, and learn the art of solving MCQs, the art of elimination, and most importantly अपनी गलतियां देखो कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। If you able to identify that just before your exam, you can rock your exam. Whether it's a recall error, it's silly mistake, conceptual error, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक जा रहा है, मैं और क्या है जो स्ट्रेंथन कर सकता हूँ, क्या है जो अभी तक वीक जा रहा है, लाओ इसको लास्ट में देख के जाएंगे बाबा गलत करता है। ये सब अब भी आप अपनी जीटी से सीख सकते हो। एंड जीटी और मॉक टेस्ट का स्कोर फाइनल रिजल्ट आपका नहीं होगा, तो इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बांध लो। दूसरी बात जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, गाइस, मॉक टेस्ट का रिजल्ट इज नेवर एवर गोइंग टू बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर नीट पीजी। ओके, मेरे बैच में कितने अच्छे अच्छे लोग थे जिनकी जीटी में टॉप 100 में रैंक आती थी और उनकी एग्जाम में हार्डली 4-5 थाउजेंड रैंक आई। एंड कितने लोग थे जिनका सिलेक्शन तक नहीं हुआ, बेसिक रैंक भी नहीं आई। एंड देयर वर मेनी जिनके इसी रेंज में फॉल कर रहे थे, 130 140 में, दे वर डूइंग जस्ट एवरेज एंड दे मैनेज टू गेट सो गुड रैंक इन नीट पीजी। उनमें से कितने लोगों की अंडर 1000 भी आ गई। एंड मेरी भी ठीक ठाक रह रही थी एंड आई गॉट अ वेरी गुड रैंक इन नीट एंड आई सेड बोथ। सो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो टॉप मार रहा है वही आपके जो कॉलेज टॉपर होगा या जो अभी जीटीज में अच्छा कर रहा है वही होगा। नो नो नो, इट्स नेवर लाइक दैट। एग्जाम में पूरी टेबल आपकी पूरी टर्न हो जाएगी एंड यू कैन बी ऑल्सो वन ऑफ देम। बस यही है कि आप कितना स्मार्टली चीजों पे मदद कर रहे हैं। ओके, अब तीसरी चीज, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। बेवकूफों की तरह कुछ भी पढ़ना शुरू मत कर दो। जो इंसान प्लानिंग के साथ चलता है ना, एक्चुअली में एग्जाम में वही अच्छा करके आता है जिसका विजन क्लियर होता है। प्लान योर डे, इस दिन इतना पढ़ना है, इतने क्वेश्चंस लगा रहे हैं, एंड डू एज मच एज हाई ईल्ड स्टफ यू कैन। यू नो, टॉपर्स सब पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेजेंड्स वो लोग होंगे जो हाई ईल्ड टॉपिक पे फोकस करेंगे और जो अच्छे से लास्ट के टाइम पे अपने वॉलेटाइल टॉपिक्स, हाई ईल्ड स्टफ पे ज्यादा फोकस करके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में उन्हीं की वेटेज ज्यादा होगी। सब कुछ कवर करने की कोशिश आप करोगे,
ओके, यू कैन गिव अ रीड टू योर नोट्स, डेफिनेटली यू शुड, बट जो दिलो जहान से बिल्कुल मन लगा के याद करना है, वो आपको हाई यील्ड टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इस समय फोकस अपना ज्यादा रखना है, ताकि वो याद रहें। ओके, सब कुछ याद नहीं रहेगा, जो अच्छे से कुछ टॉपिक रिलेटेड पढ़ के जाओगे वो आपको याद रहेगा। सो बी स्मार्ट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड wrap up all the high yield stuff you can in this last month. ओके, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में टेबल्स टर्न करती है, दैट इज एंजाइटी। जब आप उस कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठोगे, उससे 1 घंटा पहले आपको बहुत एंजाइटी होगी द डे ऑफ एग्जाम, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सबका बहुत कुछ जुड़ा होता है उस एग्जाम से। बट जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 आए, कुछ मत सोचना, इट्स जस्ट यू एंड योर कंप्यूटर स्क्रीन। आपको बस सॉल्व करते डालना है, कोई दिमाग में टारगेट मत रखना जिससे फालतू की एंजाइटी हो कि 160 लाने हैं, 170 लाने हैं, इतने लाने हैं, इतनी रैंक आ जाए बहुत है। नो, कोई कट ऑफ डिसाइड मत करो, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड विल सी आपका बेस्ट आपको कहाँ ले जाएगा। एग्जाम डे पे जिसने अपनी एंजाइटी हैंडल कर ली, वो उन सबको पीछे छोड़ देगा जो जीटी में आपसे आगे चल रहे थे। तो इसलिए एंजाइटी इज द नंबर 1 फैक्टर जो एग्जाम में सारी टेबल्स को टर्न करेगा। सो वेरी केयरफुली इन चीज का एग्जाम वाले दिन ध्यान रखना। अगर अभी भी कम ला रहे हो, आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो डेफिनेटली। इन बोथ नीट एंड आई सेट, आई एम टेलिंग यू विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डिड गुड इन एग्जाम बिकॉज समहाउ आई मैनेज टू मैनेज माय एंजाइटी। ओके, और मैं हमेशा हाई यील्ड स्टफ और अपनी पीवाईटी से अपनी पकड़ बहुत स्ट्रांग रखता था, एंड दैट्स द रीजन विच अल्टीमेटली गिव मी माई ड्रीम कॉलेज एंड माई ड्रीम ब्रांच। और आप भी वो चीज़ पूरी कर सकते हो। सो एग्जाम में आप टेबल्स टर्न कर सकते हो, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। सो जस्ट वर्क हार्ड, डोंट स्टॉप, बी कंसिस्टेंट, गो ऑल इन, जितनी मेहनत कर सकते हो इन 20 दिनों में कर डालो। ओके, सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर किसी को कोई ज़्यादा डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, and if somebody wants to talk to me in person, you can connect through me through Sala Shorts. Okay, all the best.